नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, पहली बात तो ये है कि आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। दोनों एस्ट्रो कमल अलौकिक साधना, देखिए साधनाएं बहुत बढ़िया बेहतरीन आपके लिए लेके आता हूं। सब्सक्राइब नहीं किया तो आज सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा करके रखिए ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। और जय मैया की, जय मातेश्वरी की। नवरात्रा चल रहे हैं, नवरात्रा में साधनाएं ऐसी होनी चाहिए जिसमें मजा आए, जो तीर की तरह पार निकल जाए, जो तलवार की तरह घाव कर दे और जो मिसाइल की तरह तेज हो। ये तो ऐसे हजारों मेरे पास टोटके तंत्र मंत्र हैं, जो छोटे छोटे पिंपल के डाली से ये करो, ये चढ़ो, वो चढ़ो, कुमकुम चढ़ा दिया, लगा दिया, ये तो भरे पड़े हैं और इनमें व्यू बहुत मिलते हैं। मुझे मालूम है ऐसे ऐसे छोटे छोटे उपाय देने से बहुत व्यू मिलते हैं, लेकिन अपना काम व्यू बटोरना नहीं है। अपना काम तो मस्त चीज़ें, जो आलिस्तान चीज़ें हैं, जो गोपनीय है, गुप्त है, उनको खींच के लाना और उनको भारतीय दर्शकों तक पहुंचाना, विश्व के दर्शकों तक पहुंचाना। पूरे विश्व में वीडियो जाते हैं तो सब लोग देखते हैं तो मज़ा आता है, आनंद आता है। दोस्तों, साधना हो तो ऐसी हो जिसमें मजा आए, जिसमें आनंद आए, और करें तो रूह कांप जाए, एक बार की थरथरा जाए, इतना डर हो उस साधना में। और शक्ति प्राप्त हो तो ऐसी हो कि सामने वाला थरथरा जाए। जब प्रयोग करो तो ऐसा चले कि निर्बाध प्रयोग चले, एकदम तीव्र गति से, तेज गति से प्रयोग चले, तब तो आता है साधनाओं का मजा। और क्या थोड़ा सा कुमकुम चढ़ा दिया, नारियल चढ़ा दिए, ये कर दो, वो कर दो, वो तो करते ही, करना ही पड़ता है बीच बीच में। लेकिन मेरा रस जो है ना, वो इसी साधनाओं में, जो गोपनीय है, गुप्त तांत्रिक साधना है, जिसमें मजा आता है। आज मैं एक तांत्रिक साधना आपको देता हूं, अगर कर लिया आपने तो आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो। और क्या क्या प्राप्त कर सकते हो इसकी गिनती नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं भगवान की कृपा से कि जो साधना मैं बताऊंगा उसमें रूह कांप जाएगी। साधना में खतरा बहुत है, डर बहुत है, साधना में रिस्क बहुत है। सोच समझ करके अच्छी तरह से इस साधना को कीजिएगा। साधना में 3 चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। एक तो बिल्ली की जो जहर आती है, बिल्ली की जहर तो आप तो समझ गए होंगे, जो नहीं समझे उनके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। भैया बिल्ली की जहर ये होती है, तो बिल्ली की जहर चाहिए। एक चाहिए सियार सिंगी, ओरिजिनल सियार सिंगी हो, वो चाहिए। और तीसरी चीज चाहिए खरगोश के नाखून। खरगोश के जो नाखून बनते हैं, चाहे थोड़ा सा ही लेके आओ आप, कटवा करके, कैसे ही, मर गया हो तो खरगोश, जिंदा हो तो कुछ भी हो, नाखून से मतलब है, थोड़ा सा नाखून खरगोश का चाहिए। ये तीनों चीजें एक साथ एक तांबे की प्लेट में आपको रखनी है। पहले नीचे उस प्लेट में पूरी तरह से कुमकुम भर देना। कुमकुम भर करके ये तीनों चीजें क्रमवार उसके ऊपर रखें। ये एक विधि हुई है। अब ये विधि कब करनी है इसकी स्टार्टिंग बताता हूँ। देखिए दोस्तों, नवरात्र आते हैं और नवरात्र में ऐसी शक्तियों को हासिल करने की साधनाएं होती है जिनसे आप बहुत कुछ कर सकते हो। ऐसी शक्तियां नवरात्र में होती है जिनको प्राप्त करके आप दुनिया का भला भी कर सकते हो, अपना भला भी कर सकते हो, अपना बुरा भी कर सकते हो और दुनिया का बुरा भी कर सकते हो। क्योंकि जो दुनिया का बुरा करने निकला है उसका खुद का होगा, और जो दुनिया का भला करने निकला है उसका खुद का होगा। ये तो निश्चित नियम है, दुनिया का, प्रकृति का नियम है। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। तो ये 3 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अब आपकी साधना शुरू होती है। देखिए दोस्तों, गंगा जल, जमुना जल और सरस्वती जल, ये 3 जल होते हैं। अगर आपको तीनों जलों से, ये 3 जल कौन अलग अलग लेके आए, तो प्रयागराज का जल ले आओ। प्रयागराज का जल ले आओ, तीनों जल उसमें साथ में मिल जाएंगे। प्रयागराज का जल कहीं से भी आप व्यवस्था कर सकते हैं, तो वो जल आपके पास होना चाहिए। नवरात्रि की रात्रि को पहले अपनी पूजा कर ले। अपने दिन में क्षत्रपाल देवता, पितर देवता, इन सबको आप खुश कर दें, प्रसन्न कर दें, इनका स्मरण कर लें। इनसे कहें कि मैं आज एक दिव्य शक्तियों की साधना करने जा रहा हूँ, मुझ पर कृपा करना और मेरी रक्षा करना, क्योंकि इसमें रक्षा की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। ये साधना ऐसी है कि पहले
इस साधना को जिन्होंने किया उनको छत से उठा करके नीचे फेंक दिया था। हालांकि कुछ 1.5-2 महीने तक अस्पताल में रहे थे, उसके बाद में वापस आ गए थे, सही सलामत भी हो गए थे, उनके पैर वैर वापस जोड़ दिए गए थे। लेकिन ऐसा हुआ था, इसलिए बता रहा हूँ कि इस साधना में खतरा बहुत है, रिस्क बहुत है, सोच समझ करके इस साधना को करना चाहिए। आपको तांबे का एक तार लेना है, तांबे का पतला सा तार, कोई जैसे कोई सुनार की दुकान हो उससे बनवा लेना। अपने नाप के बराबर का तांबे का पतला सा तार लेना है और वो पतला सा तार आपको अपनी कमर के चारों तरफ बांधना है। बांध लिया आपने, कमर के चारों तरफ वो पतला सा तार आपने बांध लिया। नवरात्रा की पहली रात से शुरू होगी ये साधना। दक्षिण दिशा की तरफ मुख रखना है। इमली की लकड़ी, बेर की लकड़ी और एक छाल और होती है गोखरू की छाल, वो या फिर कोई भी पिंपल की छाल हो, वो इनको लेकर के जला करके, अलाव जला करके उसमें घी, गुग्गल, लोबान, मिश्री, शक्कर, शहद, है ना, ये सब चीज़ें, जितनी भी चीज़ें बनती है ना, गोलोचन, ये सब डालते रहना बीच बीच में एक एक चीज़ डालते रहनी। खीर डालते रहना है, और भी कोई मिठाइयाँ हो, फल हो, थोड़ा सा अलाव ज़्यादा जला लेना और उसमें डालते रहना है। आग जलती रहनी चाहिए। आपको एक बाजोट पे लाल वस्त्र बिछा करके दक्षिण दिशा की तरफ मुख रख करके ये तीनों चीजें प्लेट में रखनी है और ओम कुंतल, 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 ऐसा बोलते बोलते सारा काम करना है। आपको स्नान करके आना है, नवरात्रि में स्नान करके आना है। स्नान करते ही तुरंत जहाँ स्नान करें, ये 3 प्रकार के जल है, 3 प्रकार के जल से, स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी साधना करे, 3 प्रकार के जल से स्नान करना है। स्नान करने के बाद में न तो बालों को हाथ लगाना है, मतलब बाल वाले से कंगी वंगी नहीं करना है, इसे हाथ लग जाए कोई दिक्कत नहीं, बालों को हाथ नहीं लगाना। आपके शरीर पर एक दागा भी नहीं होना चाहिए। आपको वो तांबे का तार जो आपने अपने नाप के बराबर का बनवाया था, वो तार अपनी कमर के चारों तरफ बांध लेना है, बस बांध लेना है। बांध लिया। अब आप आकर के लाल आसन आपके पास हो तो ठीक है, नहीं हो तो कोई ज़रूरी नहीं है। आपको रात 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक कुंतल, जो भी मैंने मंत्र बताया ना, उस मंत्र का ही आपको जाप करना, और कोई मंत्र नहीं है, ना तो गणेश जी का, न गुरु का, न कुछ और, न कुछ और। ये सब पहले करके तैयार रखना, आप पहले कर लेना, गणेश जी का, गुरु जी का पहले दिन में ही कर लेना। रात में सिर्फ जो कुंतल मैंने बताया है ना, इसी का जाप होगा। इस जाप को करते करते इसमें कोई सुरक्षा घेरा नहीं लगाना है। आपको देह बंधन तो कर सकते हो, लेकिन सुरक्षा घेरा और जैसे वो करते हैं ना, ऐसे हिसार बनाते हैं, वो कोई हिसार विसार नहीं, दिग्बंधन नहीं, हिसार नहीं, सिर्फ देह रक्षा मंत्र आपके पास हो तो वो नहाते वक्त पहले वही लगा करके और फिर आप आना, और एकदम जरते जरते बदन आना। आपको ये नहीं है कि नहा करके एकदम तौलिए से पूंछ ले पूरा बदन, नहीं। नहा लिया, नहाने के बाद में तुरंत वही खड़े होकर के आपको तांबे का तार लपेटना है। तांबे का तार लपेट करके आके उस अलाव के पास बैठना है, अलाव जला लेना है, और वो जो 3 चीज़ें पड़ी है उन 3 चीज़ों पर फूलों की बारिश करनी है। ऐसे फूलों की जो पंखुड़ियाँ होती है ना, पंखुड़ियाँ रखनी है बीच बीच में। इसमें घंटा है, इसमें भाई समय के अनुसार जाप करना। ये तो है नहीं कोई माला का कोई प्रयोग है नहीं। इसमें क्या होता है कि किन्नरियों की शक्तियां जो होती है ना, किन्नरियों की शक्तियां, वो किन्नरियों की शक्तियां अचानक से आती है, और कई प्रकार की मायाएं वहां दिखाती है, डर दिखाती है। ये जो कुंतल किन्नरी है ना, कुंतल किन्नरी, वो कुंतल किन्नरी इन किन्नरियों में एक श्रेष्ठ किन्नरी मानी जाती है, जिसके नीचे हजारों शक्तियां काम करती है। भूतों की, प्रेतों की, पिशाचों की, बलियों की, पता नहीं कितनी कितनी शक्तियां इसके नीचे काम करती है। तो ये कुंतल किन्नरी क्या करती है, कुंतल किन्नरी जहाँ आती है वहाँ एक तो ऐसा महसूस होता है, देखो पहले लोगों के साथ क्या हुआ मैं बताता हूँ। एक जो जब कोई साधना कर रहे थे, छत के ऊपर साधना कर रहे थे, तो उनको ऐसा महसूस हो रहा था कि कहीं से भीषण पानी की बाढ़ आ गई, नीचे पानी की बारिश नहीं आई, बाढ़ आ गई है, और उनका जो छत है, वो जहाँ वो बैठे हैं, वहाँ तक पानी ऊपर भर गया है। तो उन्होंने क्या सोचा कि अब तो ये पानी भर गया तो मकान तो गया। तो उन्होंने क्या किया, उस पानी के अंदर छलांग लगा दी।
पानी के अंदर छलांग लगा दी तो पानी तो कहीं था नहीं, सब कुछ तो सूखा था, माया थी। वो नीचे गिरे, टांग वांग टूट गई, 3 महीने तक अस्पताल में भर्ती रहे, फिर वापस आए। इस प्रकार से कई प्रकार के छल होते हैं। साधक को देह बंधन लगा लेना ताकि उसका जो माइंड है ना, वो माइंड उसके कवर में रहे, और माइंड कवर में रहेगा तब ये साधना काम करेगी। नहीं तो अधिकांश तो ऐसा होता है कि ये कुछ गिनती नहीं, साधक को कुछ गिनती नहीं आती नहीं पहली बार। और जो साधक थोड़ा सा दमदार साधक है, उसके सामने उसको आना पड़ता है। जब आप 2 बजे तक जाप कर लेते हो, 11 से 2 तक जाप आपके चलते हैं, 11 से 2 तक जाप करते हो, कई प्रकार की माया आपके सामने आएगी, कहीं डराने की कोशिश करेगी, कहीं लोभ लालच आएंगे, बहुत कुछ आपके सामने आएगा। समझे ना बात को, बहुत कुछ आपके सामने आएगा। तो आप अगर उसके चक्कर में आ गए तो गए काम से, और उसके चक्कर में नहीं आए तो आपको वो मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। धन धान्य से परिपूर्ण हो जाओगे, जो मांगोगे तत्काल आपकी इच्छा कुंतल पूर्ण करेगी। जो कुछ कहोगे वो कुछ कुंतल किन्नरी आपकी तत्काल इच्छा पूर्ण करेगी। शत्रु को मारना हो, भगाना हो, किसी को वश में करना हो, आकर्षण करना हो, जमीन का धन देखना हो, सट्टे के नंबर देखने हो, कोई भी काम हो, दुनिया का कोई भी काम, ये शक्तिशाली किन्नरी सब काम करने में माहिर है। और ये एक भयानक, एक खतरनाक साधना है। इसमें कई बार तो ऐसा होता है कि छत के ऊपर पिशाच भूत नाचते हुए दिखते हैं। और एक बार की और घटना बताऊं, एक बार इस साधना को शमशान में बैठ करके कोई साधक कर रहे थे। तो क्या हुआ, शमशान में बैठ के साधक कर रहे थे। इस साधना का नियम है 11 बजे से 2 बजे तक साधना करिए, बीच में छोड़ के उठ नहीं सकते आप। बैठ गए मतलब बैठ गए। तो शमशान में साधना कर रहे थे, तो उनको ऐसा महसूस हुआ कि पास में उनकी जो नदी थी ना, उस नदी में से कई हाथी निकल करके आ रहे हैं। हाथी समझ गए, हाथी निकल करके और हाथियों पर बहुत लोग बैठे हुए हैं, और हा हू ऐसे आवाजें करते हुए जैसे कोई जंग में करते हैं आ रहे हैं। और एक तरफ से हाथी निकल के आ रहे हैं, दूसरी तरफ से और हाथी निकल के आ रहे हैं, और दोनों आपस में भिड़ गए, आपस में लड़ाई हुई, जंग हुई भयंकर। एक दूसरे की गर्दन काटता है, खून की धाराएं उछलती है, दूसरा पहले की गर्दन काटता है। इस प्रकार से हजारों लोग एक दूसरे की गर्दन काटते हुए हा हू करते हुए उनकी तरफ बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। अब वो देख करके उस स्थिति को डर गए और वहां से छोड़ करके भाग गए। भागते पागल हो गए, भागते ही उनका दिमागी संतुलन बिगड़ गया, पागल हो गए। आज तक वो साधक है ना पूरी तरह बैलेंस में नहीं आया। इसलिए साधना मैं पहले बता देता हूँ, जिम्मेदारी जो मेरी है वो बताना जरूरी है कि साधना खतरनाक है, सोच समझ के करना। जो आदमी इन साधनों में रचा बसा रमा होगा वही साधना कर सकता है, क्योंकि ये किन्नरी बहुत डराती है, बहुत नाटक करती है। और किन्नरी जब उपस्थित होती है तब क्या करती है, जब ये कैसे देती है, ये जो किन्नरी होती है ना, ये किन्नरी साधक के साथ पत्नी का व्यवहार करती है। और यदि स्त्री शादी का कर रही हो तो उसके साथ पति का व्यवहार करती है। यानी कि जैसा साधक होगा ठीक उसके विपरीत लिंगी बन जाएगी, और विपरीत लिंगी बन करके उसके साथ रमण करेगी। रमण के दौरान आप जो कुछ भी मांगोगे तत्काल आपकी इच्छा पूर्ण होगी। ये किन्नरी कई प्रकार की विद्याएं भी जानती है जो अपने साधक को सिखा भी सकती है। इसको मित्र के रूप में भी सिद्ध किया जा सकता है, इसको बहन के रूप में भी सिद्ध किया जा सकता है, इसको अन्य किसी और कोई रूप आपके पास हो तो उसमें भी सिद्ध किया जा सकता है। लेकिन पत्नी के रूप में जो दे सकती है वो अन्य रूपों में नहीं दे सकती। अन्य रूपों में फिर अलग अलग इसके स्टेज होते हैं कि माँ के रूप में क्या देगी, कि बहन के रूप में क्या देगी। फिर उनका एक सीमा हो जाती है कि उस सीमा तक ही आपको प्रदान कर सकती है। सब कुछ चाहिए तो फिर पत्नी के रूप में इसको ग्रहण करना पड़ता है, वरना संकल्प में पहले ही करना पड़ता है कि ये कुंतल किन्नरी मैं आपको इस रूप में पूजना चाहता हूँ, इस रूप में मैं आपकी सिद्धि चाहता हूँ। ऐसा करके आप इस सिद्धि को प्राप्त करके और आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, एक शक्तिशाली जीवन प्राप्त कर सकते हैं। इस साधना का नियम है कि इस साधना में जब आप साधना कर रहे हो तो पहले तो गुरु से दीक्षित होना जरूरी है। दूसरी बात यह है कि इस साधना का एक शब्द भी किसी को बताना वर्जित है कि आप क्या कर रहे हो, किसकी साधना कर रहे हो। इसके संबंध में हर बात आपको गुप्त रखनी पड़ती है। ये आपकी मजबूरी समझ लो, ये मजबूरी है जो जरूरी है। और इस साधना में कम से कम लोगों से बातचीत करनी पड़ती है। इस साधना में भूमि पर सोना पड़ता है। इस साधना में वस्त्रों की तो आवश्यकता ही नहीं, इसलिए कोई टेंशन ही नहीं है। तो इस प्रकार से साधना होती है। इस साधना को करने के बाद में जब कुंतल किन्नरी कहे कि मुझे शमशान में भोग दे के आना है, ये जंगल में भोग दे के आना है, या मेरे नाम का भोग यहाँ रखो, या मेरे नाम के कपड़े उस आदमी को दो, या मेरे नाम का जूता चप्पल उसको दो, जो वो कहेगी ना वो आपको करना पड़ेगा। जैसा जैसा वो कहती है वैसा वैसा करेंगे, तो फिर आप जैसा जैसा कहोगे वैसा वैसा वो भी करेंगे।
दोस्तों साधना अच्छी लगे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।